वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 5 नवंबर 2020। 5 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेटर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। शेन वाटसन ने 145 मैचों में 3,874 रन बनाए हैं और 92 विकेट भी अपने नाम किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने चीनी पटाखों की आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात हरियाणा की है, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हरियाणा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन भारत और चीन के बीच 4 और वंदे भारत मिशन उड़ानों का संचालन करेगी? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में एयर इंडिया भारत और चीन के बीच 4 और वंदे भारत मिशन उड़ानों का संचालन करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनवी है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण नवंबर 2020 के दौरान 2 चरणों में होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास का 24वां संस्करण नवंबर 2020 के दौरान 2 चरणों में होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास का 24वां संस्करण नवंबर 2020 के दौरान 2 चरणों में होगा। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, ऑस्ट्रेलियन नौसेना और जापान की नौसेना भाग लेगी और इसका पहला चरण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में शुरू होने के लिए तैयार हो गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा चलित मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केरल सरकार ने सौर ऊर्जा चलित मिनी ट्रेन का एक उद्घाटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब केरल सरकार ने किया है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र नए कोष का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र नए कोष का उद्घाटन शरद अरविंद बोबड़े ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने नागपुर में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। न्याय कौशल सर्वोच्च न्यायालय, देश के किसी भी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के मामलों की ई फीलिंग की सुविधा देगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में पर्यटन को बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर के मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पर्यटन को बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रियंका राधा कृष्णन ने किस देश की पहली भारतीय मूल के मंत्री बनकर इतिहास रचा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रियंका राधा कृष्णन जो कि भारतीय मूल की एक महिला है, इन्होंने न्यूजीलैंड में मंत्री बनकर एक इतिहास रचा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। और न्यूजीलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा जॉर्डन और न्यूजीलैंड के संसद का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महीने तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2020 तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसे एक महीने के लिए 30 नवंबर 2020 तक या योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत होने तक जो पहले हो तक विस्तारित किया जाएगा। यह अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के उद्घाटन और चालू त्योहारी सीजन के दौरान मांग में वृद्धि के मद्देनजर किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठनों से जुड़ी कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठनों से जुड़ी 12 वेबसाइटों का ब्लॉक करने का आदेश दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन से जुड़ी 12 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ब्लॉक वेबसाइटों में से कुछ को सीधे तौर पर गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगापुर जनवरी 2021 से सिंगापुर अपनी डॉलर यानी सिंगापुरियन डॉलर की छपाई बंद कर देगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में सिंगापुर जनवरी 2021 से अपनी करेंसी सिंगापुर डॉलर को 1000 सिंगापुरियन डॉलर की छपाई बंद कर देगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है। और सिंगापुर के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और सिंगापुर के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं लीन सेन लुंग। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से ओम पुरी को सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।